और खबर रायगढ़ से, जहां सरकारी पैसे के दुरुपयोग का मामला उजागर हुआ है। हाथी प्रभावित इलाकों में गौठान बना दी गई। हाथी प्रभावित या कहें हाथियों से पीड़ित इलाके में गौठान बना दी गई। और कितना खर्च किया गया? 13 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। अब जब ये बात निकलकर सामने आई कि भाई ये जगह उपयुक्त नहीं है, तो अधूरे निर्माण कार्य के बाद कार्य निरस्त करने का प्रस्ताव भेज दिया गया। जनपद पंचायत रायगढ़ के अड़भाल गांव का ये मामला है। बिना सर्वे के यहाँ गौठान बना दिया गया, वन विभाग से इजाजत नहीं ली गई। तो ये जो खर्च हुए हैं पैसे, तकरीबन 13 लाख, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कुछ नहीं है, एक दो टंकियों के बनाए हैं, एक तो लकड़ी उकड़ी झोपड़ी बनाए हैं। तो रोका चोका कैसे कर रहे हैं आप लोग? खाली फॉर्मेलिटी निभा दे रहे हैं सर। वन विभाग से कोई अनुमति नहीं लिया गया था, इसीलिए जो है ना इसको मेरे द्वारा जो है ना यहाँ जब्ती किया गया है। यहाँ कार्य लगभग सीपीटी गड्ढा कुछ मात्रा में खुदा है। नरेगा की योजना के तहत 21 लाख के काम स्वीकृत हुए थे। उसमें लगभग 13 लाख के कार्य पूर्ण हो चुके थे और 7 लाख के काम पूरे नहीं हो पाए थे। चूंकि हाथी प्रभावित क्षेत्र, इसलिए उसको निरस्त करने का प्रस्ताव भेजा गया। सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, 13 लाख रुपए खर्च कर दिए गए, अधूरा निर्माण, इसके बाद उसे निरस्त भी करने का प्रस्ताव भेज दिया गया। इस 13 लाख की जिम्मेदारी किसी की तो बनेगी, किसी को तो लेनी होगी ये जिम्मेदारी। ये आश्चर्यजनक बात है कि जिस तरह से एक तो वन भूमि पर इस तरह से बिना वन विभाग के सहमति के निर्माण कार्य करना, उसके उलट है जो हाथी प्रभावित क्षेत्र है वहां पर निर्माण करना राज्य सरकार की महती योजना है। लेकिन इस तरह से अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, जो ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं उनकी लापरवाही की वजह से इस तरह की योजनाओं का लाभ किसी को नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए, 21 लाख रुपए की स्वीकृति हो गई थी, जिसमें 13 लाख रुपया बकायदा खर्च कर दिए गए हैं। अब उस योजना को निरस्त करने का प्रस्ताव जनपद पंचायत द्वारा भेजा जा रहा है। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि शासन की जो धन राशि है उसका खुलकर दुरुपयोग हो रहा है और जो 13 लाख रुपए खर्च किए गए हैं वो किसी काम का नहीं है। और जिस तरह से जो अधिकारी बता रहे हैं कि वहाँ हाथी आकर के उत्पात मचा रहे हैं, तो हाथी प्रभावित क्षेत्र में इस तरह के निर्माण कार्य करने की अनुमति किसने दी और क्यों नहीं ली गई, ये तमाम बातें हैं। लेकिन कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि अब जो 13 लाख रुपए की जो धनराशि खर्च हुई है वो किससे वसूला जाएगा, और वो तो पानी में बहता हुआ दिख रहा है। जी ललित, पानी में बहता हुआ। एक और बात की गौठान एक महत्वाकांक्षी परियोजना जैसा आपने जिक्र किया, आखिर बिना वन विभाग और अलग अलग महकमों से एनओसी लिए गए, इसे बनवा कैसे दिया गया? ये ललित, देखिए, वन विभाग ने बकायदा प्राथमिकी दर्ज करते हुए वहाँ जो सामान रखे हुए थे उसे जब्त किया गया है। और इस तरह से जो वन भूमि है उसमें किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं होगा। अगर वन विभाग से राय मशवरा किया जाता तो पहले ही ये पता चल जाता ये हाथी प्रभावित क्षेत्र है और वन विभाग की भूमि है। लेकिन जनपद पंचायत की लापरवाही और ग्राम पंचायत के पंच सरपंच तमाम जो निर्माण कार्य कराने वाले थे उनकी लापरवाही की वजह से शासन की योजना का जिस तरह से बंदरबाट हो रहा है और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है, जो उनको जवाब देना पड़ता है कि इस तरह से बिना कार्य योजना के जो है 13 लाख रुपए खर्च कर देना और उसका किसी तरह से उपयोग आने वाले समय में नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर हाथी प्रभावित क्षेत्र है तो निर्माण कार्य को वहां पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो संरक्षित वन क्षेत्र है और हाथियों की आवाजाही वैसे भी रायगढ़ जिले में काफी है। और जिस तरह से हाथी उत्पाद मचाते हैं, मान लीजिए गौठान है और वहां पर हाथी हमला करते हैं तो कई मवेशी भी मारे जा सकते हैं। जो लोग वहां पर रहेंगे उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए उनकी भी जान पर खतरा मंडरा रहा है। तो अब ये जो 13 लाख रुपया पानी में बहा है उसके लिए जवाबदार कौन है और इसकी किस तरह से भरपाई होगी ये तो आने वाले वक्त में बताएगा। लेकिन एक गंभीर लापरवाही और जिस तरह से धन राशि का दुरुपयोग है वो उजागर हुआ है। जी ललित, बहुत बहुत शुक्रिया युगल इस तमाम जानकारी के लिए। सरकारी पैसे का दुरुपयोग किस तरीके से बंदरबाट की जा रही है